मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि है मार्शमैलो फॉन्डेंट। इससे हम केक्स बना सकते हैं। मार्शमैलो फॉन्डेंट है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इससे हम टॉपर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर है, ये एज रिक्वायर्ड चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा डस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमें मार्शमैलो की ज़रूरत है, उसको मैंने ऐसे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। 150 ग्राम चाहिए हमें। पानी चाहिए 1.5 टेबल स्पून। शॉर्टनिंग है मेरे पास 1 टीस्पून। आइसिंग शुगर है हमारे पास 300 ग्राम। कॉर्न सिरप है, करो का लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसके लिए हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर शॉर्टनिंग जो है उससे हम आधी लेंगे। शॉर्टनिंग आधी से थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए और उसको हम बोल के ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से ना। इससे क्या होगा, हमारे मार्शमैलोज जो है ना वो ज़्यादा स्टिक नहीं होंगे। तो अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे एक तरह से हम पूरे बोल को। और ये ग्रीस करने के बाद हम इसके अंदर मार्शमैलो ऐड करेंगे। सारे मार्शमैलो हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे पानी। पूरा अच्छी तरीके से पानी डाल दीजिए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न सिरप, इसी स्टेज पे ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हर चीज़ मेजर करके लीजिएगा। ये देखिए 1 टेबल स्पून लिया है मैंने और इसमें ऐड कर देंगे। और इसी स्पून से मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो मार्शमैलो है हमारे वो अच्छी तरीके से पानी और जो ये हमने कॉर्न सिरप ऐड किया है वो इसके ऊपर कोट हो जाए अच्छी तरीके से। और इससे क्या होगा, हम इसको अभी मेल्ट करने के लिए रखेंगे तो वो बहुत जल्दी मेल्ट होगा, हमारा टाइम सेव हो जाता है। इस तरह से करने से ना, आप पानी वगैरह ऐड करें तो इसको मिक्स कर लें एक बार अच्छी तरीके से। और जो हमने शॉर्टनिंग इसमें लगाई है वो भी इस पर हल्की सी लग जाएगी इस तरह मिक्स करने से। और अब इसको हम एक डबल बॉयलर पे हम इसको रखेंगे। ये देखिए मैंने पतीली ली है और सॉस पैन लिया, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और इतनी आंच पे रख रही हूँ, बिल्कुल धीमी आंच पे, लो फ्लेम पे इसको हम पकने के लिए रखेंगे। और इसके ऊपर मैंने ये रख दिया है मार्शमैलो का जो बोल था, और पानी जो है इतना है कि इसके ऊपर टच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको रखेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसको आप मिक्स करिएगा। देखिए कितने मेल्ट हो गए हैं, क्योंकि नीचे का बेस है उधर जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, तो इसको मिक्स करना ज़रूरी है। एक हाथ से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और अगर जिनके पास माइक्रोवेव है, जो यूज़ करते हैं माइक्रोवेव, मैं यूज़ नहीं करती हूँ माइक्रोवेव, मुझे पसंद नहीं है, तो वो लोग माइक्रोवेव में भी इस अमल को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 2 से 3 मिनट में हो जाते हैं अच्छी तरीके से। और अगर आप स्टोव पे कर रहे हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं। इसकी जितने भी मार्शमैलो की गुठलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से बस मेल्ट हो जाए। इसको इस हद तक हमने पकाना है बस इसके ऊपर इसी तरह से। ये देखिए बिल्कुल सही हो गया। 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको पूरा पकने में। और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। जो भी लम्स इसमें रह गए हैं वो सारे इसके अंदर ही डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसकी हीट इतनी हो जाती है, उसको उतारने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी इसके अंदर से हीट निकाल लेंगे मिक्स करके। उसके बाद हम इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए थोड़ी सी हीट निकल गई है इसमें से। और अब मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करूँगी। आइसिंग शुगर हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। अभी तकरीबन मैंने आधी इसमें आइसिंग शुगर ऐड करी है और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। पहले हम बोल में ही इसके अंदर ही मिक्स करेंगे इसे। स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए, जितना हो सकता है उतना कर लीजिए। सिमटने लगेगा, इसका बॉल बनने लगेगा। देखिए मिक्स करते करते, और ये बहुत स्टिकी होता है स्टार्टिंग में, तो आप इस तरह से स्क्रैपर का यूज़ करिए। और इससे मैं इसको सारा निकाल लूँगी और अब मैं इसको फ्लोर के ऊपर डालूँगी।
आप चाहें तो नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, नाइफ़ या स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने फ्लोर के ऊपर डस्ट किया है शुगर को, ताकि हमारा जो मिक्सचर है ये स्टिक ना हो फ्लोर पे। उसके बाद सारा जो ये मार्शमैलो है मैं बोल में से निकाल लूँगी अच्छी तरीके से, और इसके अंदर ही सारा डाल दूँगी, कुछ भी इसमें रह ना जाए। सही है, अच्छी तरीके से निकाल लीजिए, स्क्रैप कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से सब सारे मिक्सचर को। और अभी ये गर्म है मिक्सचर, तो इसलिए मैं स्क्रैपर से ही इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ये कि मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ, तो फिर मैं इसकी नीडिंग करनी स्टार्ट करूँगी। बेसिकली इसकी नीडिंग बहुत अच्छी करनी होती है, तभी हमारा जो फॉन्डेंट है वो अच्छा बनता है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड करते रहेंगे जब जब हमें ज़रूरत होगी, और हम इसको नीड करते रहेंगे। अब मैं हाथों से इसको नीड कर रही हूँ। हाथों से नीड करने में इसका तकरीबन 8 से 7 मिनट तक इसको नीड करूँगी मैं बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ी थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड करती रहूँगी। जैसे अगर ये स्टिक होने लगेगा मेरे हाथ पे, तो मैं आइसिंग शुगर ऐड कर लूँगी इसके अंदर। और इसकी नीडिंग अच्छे से करिएगा, नीडिंग की वजह से ये फॉन्डेंट हमारा बहुत अच्छा बनता है। अब सारी मैंने आइसिंग शुगर इसी में ऐड कर दी है, 3 हिस्सों में मैंने ऐड करी थी आइसिंग शुगर, और इसको मैं नीड कर रही हूँ। व्यूअर्स, इसमें आइसिंग शुगर थोड़ी थोड़ी करके ही मैंने ऐड की है, और इसमें तकरीबन पूरी 300 ग्राम आइसिंग शुगर ही जाएगी, इतनी ही यूज़ करिएगा। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका डो जो है वो हार्ड हो जाएगा फॉन्डेंट का जो हम बना रहे हैं। तो मेजरमेंट का ज़रूर ख्याल रखा करें, मैं जिस तरह से बताती हूँ उसी तरह से मेजर किया करें चीज़ों को, तो आपकी रेसिपीज़ परफेक्ट बनेंगी। बस इसकी नीडिंग हमने बहुत अच्छी करनी है। ये आपको खुद ही हाथ हाथ पे पता चल जाएगा। ये जब लास्ट में आप देखेंगे आइसिंग शुगर जो है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके ही जाते जा रहे हैं, और हम नीडिंग करते जा रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी करके जा रही है। मैं साइड से हाथों से ले रही हूँ उसके अंदर ना, तो एक साथ नहीं ऐड करिएगा आइसिंग शुगर कभी भी, आपको नीडिंग करने में मुश्किल हो जाएगी। नीड करते जाएं, इसका यही तरीक़ेकार है और ये बेस्ट रहता है तरीका। क्योंकि ये शुगर का ही डो होता है, तो ये हाथों पे स्टिक होने लगता है, क्योंकि गरम गरम में हमने इसको बनाना होता है। ये देखिए इसका इलास्टिक भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत बेहतरीन डो बनता है। इसको मैं यूज़ करती हूँ टॉपर्स बनाने में, डेकोरेशन में मैं यूज़ करती हूँ, केक्स भी मैं इससे बनाती हूँ। सम टाइम मैं यूज़ करती हूँ ये डो। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आगे मैं अपने केक्स वगैरह जो बनाऊँगी इसमें यूज़ करूँगी, तो आप देखिएगा। ये देखिए अभी ये हल्का सा स्टिक हो रहा है, तो हमारे पास जो शॉर्टिंग बचाई थी हमने, वो हम लेंगे, थोड़ा सा फ्लोर पे लगाएंगे इसको, और हाथों पे मल लेंगे, और हाथों की मदद से हम इसको दोबारा से थोड़ी देर नीट करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक नीट करूँगी, और इस पूरे डो को नीट करने में मैंने 8 से 10 मिनट लगाए हैं। आप लोगों को थोड़ा फॉरवर्ड में दिखानी होती है वीडियो, ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव हो सके। तो जितना मैं टाइम बताती हूँ नोट कर लिया करें उसको, और कोशिश किया करें वैसे ही बनाएं, परफेक्ट चीज़ें बनेंगी आपकी। ये देखिए इसकी इलास्टिक बहुत बेहतरीन बनता है ये डो, और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप लोगों को पसंद आएगी। जब भी आप बनाएंगे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे। ये देखिए इसको मैं खींच रही हूँ और ये टूट नहीं रहा है। इसकी इलास्टिक देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है, बहुत बेहतरीन डो बना है। बहुत अच्छी रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको आप बना के रख सकते हैं। जो लोग फॉन्डेंट बनाते हैं उनको पता ही होगा कि फॉन्डेंट बना के आप सेव करके रख सकते हैं। इसको रैप करके रखें आप, तकरीबन ये आपसे का 1 से 1.5 महीने आराम से बिल्कुल सही रहता है। मैं वो नहीं करती हूँ कि आप बहुत दिनों तक इसको रख सकें, नहीं, आप इसको 1 से 1.5 महीने के लिए रख लें आराम से। आप इसको यूज़ करते रहें, जब भी आपको बनाना है केक वगैरह उसमें आप यूज़ करते रहें इसको। इलास्टिक देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप कितना भी खींचेंगे, और ये बहुत पतला बिल जाता है, बहुत आसानी से केक बनता है इससे। ये देखिए तैयार हो गया हमारा डो। अब इसको हम रैप करेंगे। रैप करने से पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉर्नफ्लोर बताया था, तो उसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डस्ट करूँगी, बहुत थोड़ा सा, और उससे थोड़ा सा मैं इसको नीट करूँगी।
जो भी स्टिकनेस होगी इसकी वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत हाथ पे चिपक रहा है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत स्मूथ हो जाता है ये कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, हल्का सा ही मैंने छिड़का है, देखिए आप। और ये परफेक्टली हो गया। इसको क्लिन रैप से हम रैप करेंगे और इसको हम रख देंगे। और इसको बनाने के तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। ये देखिए आप, बहुत अच्छा डो बना है, इलास्टिक बहुत अच्छी आई है इसकी। डो परफेक्टली हमारा रेडी है। और अब इसको हम इस तरह से क्लिन से रैप करेंगे। क्लिन से रैप करके रखा करें, इसको हवा ना लगे, हवा लगेगी तो ये हार्ड हो जाएगा क्योंकि शुगर का होता है ये, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। सो व्यूवर्स, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।